गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार है। कक्षा 3 में हमारे आसपास में आज हम बात करते हैं पॉट्स एंड पेन्स की, जो हमारे बर्तन हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट है नाउअडेज वी यूज प्रेशर कुकर। आजकल हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। फ्राइंग पैन, सॉस पैन, स्पैटुला, टी पॉट एटसेट्रा इन द किचन। तो आजकल हम रसोई घर में इनका प्रयोग करते हैं। विच आर मोस्टली मेड ऑफ सिल्वर, स्टील और नॉन स्टिक मटेरियल, जिनमें से अधिकांश सिल्वर, स्टील और नॉन स्टिक मटेरियल, एल्यूमिनियम उसके बने होते हैं। फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को रखने के लिए वी यूज टैंक, बकेट, बोटल्स एटसेट्रा इनका प्रयोग करते हैं। विच आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, जो अधिकांश प्रायः प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आप ये चीज़ें देख लीजिए, ये इसी के उदाहरण हैं कि ये प्लास्टिक से बने हैं या कोई हमारे एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अ फ्यू इयर्स एगो आवर ग्रैंड पेरेंट्स और ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू यूज ओनली पॉट्स, बाउल्स, ग्लासेस, थाली, परात, डेगची, पतीला, गागरी एटसेट्रा मेड ऑफ कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। लेकिन कुछ सालों पहले हमारे दादा दादी या पुराने दादा दादी तांबे के बने बर्तन, कटोरे, गिलास, थाली, परात, डेगची, पतीला, गगरी आदि का ही उपयोग करते थे। ठीक है, तो आजकल हम क्या प्रयोग कर रहे हैं और पहले क्या प्रयोग होता था। तब टिक द करेक्ट ऑप्शन, वाटर स्टोर्ड इन। करेक्ट ऑप्शन में आप टिक कीजिए वाटर स्टोर्ड इन परात, गागरी, बाउल्स, थाली। गागरी में जो गगरी होती है ना, गगरी, उसमें। अगला है वी कुक दाल इन प्रेशर कुकर, टी पॉट, बोटल्स, बकेट, किसमें? प्रेशर कुकर में। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरना है। वी ड्रिंक वाटर इन ग्लास। Gagri is made up of copper. We eat food in thali. For storing water, we use पानी के उसके लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं टैंक। ठीक है, तो अगला है मैच इट, स्पून। ये स्पून है। बाउल, ये बाउल है। स्पैटुला, ये स्पैटुला है। ये थाली है। ड्रिंकिंग ग्लास, ये ड्रिंकिंग ग्लास है। राइट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ठीक है, इनकी अपनी कॉपी में इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। बोटल्स आर मेड अप ऑफ, बोतलें किसकी बनी होती हैं? ये देख लीजिए। नेम ऑफ द पॉट इन विच यू स्टोर वाटर, उन बर्तनों के नाम लिखो जिनमें आप पानी जमा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं कक्षा 4 की ओर। कक्षा 4 में है खाना खिलाना। ठीक है, तो हम पाठ पढ़ते हैं। ट्रिन, मनप्रीत ओपन द डोर एज सून एज द बेल रिंग। ट्रिन, घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाजा खोला। सीइंग दिव्या एंड स्वास्तिक आउटसाइड, स्वास्तिक और दिव्या को बाहर देखकर शी शाउटेड विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाई। गुरमीत, गुरमीत, लुक हु हैज कम, देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग, गुरनूर दौड़ता हुआ आया। ऑन सीइंग द फ्रेंड्स, दोस्तों को देखते हुए शी हैप्पीली हग्ड देम एंड सेड, दोस्तों को देखते हुए
वह खुशी से उनके गले लगी और कहा, When did you guys come from your boarding school? Guys, दोस्तों, आप अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? Tomorrow only. Where are your parents? Meet them then, says स्वास्तिक. स्वास्तिक ने कहा, कल ही. तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? फिर उनसे मिलो. अब देखो बच्चों, आगे है मैच द रॉ मटेरियल यूज्ड इन कुकिंग एंड थिंग्स मेड फ्रॉम देम करेक्टली. खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल व उससे बनी चीज़ों का सही मिलान कीजिए. व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा. ठीक है, इससे क्या बनता है? चपाती. अरहर, राजमा, ये क्या है? दाल. पोटैटो एंड कैबेज, ये क्या है? सब्जी. मैदा, इससे क्या बनता है? केक. मिल्क, इससे क्या बनता है? खीर. शाबाश. अगला है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोर्डिंग स्कूल एंड अदर स्कूल. बोर्डिंग स्कूल और अन्य स्कूल में किस प्रकार भिन्नता है, अलग है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ फूड इज अवेलेबल देयर, वहाँ कैसा खाना मिलता है. वेयर डू चिल्ड्रन सिट एंड ईट फूड, बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं. हु कुक्स फॉर द चिल्ड्रन देयर, वहाँ बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है. हु हैज सर्व्ड द फूड, और भोजन कौन परोसता है. डू चिल्ड्रन मिस होम मील्स इन बोर्डिंग स्कूल, क्या बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को घर के खाने की याद आती है. वुड यू लाइक टू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे. ये थे आपके लिए होमवर्क प्रश्न. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, ये कुछ सब्जियाँ दी हैं या कुछ अन्य चीज़ें दी हैं. ये टोमेटोज हैं, चिलीज हैं, पोटैटो हैं. ठीक है. ये खाना ये है, ये देखिए, ये बोर्डिंग स्कूल में बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं. अंत में है आपके लिए एक्टिविटी है. चिल्ड्रन, हैव यू एवर हैड फूड इन लंगर और पंगत. तो बच्चों, क्या आपने कभी लंगर में या पंगत में खाया है, मतलब कि जहाँ बहुत सारे लोग खाते हैं. हाँ, तो कब और कहाँ. व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका सबसे पसंदीदा भोजन क्या है, बताइए. अब चलते हैं हम कक्षा 5 में. आज 2 फरवरी 2022 को कक्षा 5 में हिंदी विषय हमारे आसपास ईवीएस में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ठीक है. बीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे उनमें अंकुरण होता है. कॉन्सेप्ट. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पौधा बीज से विकसित होता है. ठीक है बच्चों. तो इसे हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं. ये अंकुरित हो रहे हैं. देखो, बीज, एक बीज है, पहले ऐसा था, फिर ये अंकुरित होकर आगे बढ़ा. वी कैन डू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स टू नो मोर अबाउट जर्मिनेशन. अंकुरण के बारे में अधिक जानने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए. टेक चना इनटू अ पॉट एंड पुट सम वाटर ऑन इट. एक बर्तन में चने लें और उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें. कीप इट असाइड फॉर फ्यू डेज. कुछ दिनों के लिए इसको अलग रख दें. व्हाट विल हैपन, क्या होगा. वी ऑब्जर्व दैट चना हैड स्प्राउटेड. हम देखते हैं कि चना अंकुरित हो गया है. अब क्या करना है? टेक अ क्ले पॉट, एक मिट्टी का घड़ा चौड़े मुंह वाला, विद अ वाइड माउथ, चौड़े मुंह वाला लेना है. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम, उसके तली में एक छोटा छेद कर देना है. फिल द पॉट विद सॉइल एंड स्प्रेड 4 or 5 जर्मिनेटेड सीड ऑन इट. और उसमें क्या करना है? उस बर्तन में मिट्टी भर देनी है और उस पर 4 या 5 अंकुरित बीज छिड़क देने हैं. एंड कवर द सीड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल.
अब क्या करना है कि एक पतली परत से उसको मिट्टी की ढक देना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। फॉर जर्मिनेशन वी कैन ऑल्सो यूज मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सीसेम और कोरिएंडर सीड्स। अंकुरण के लिए हम सरसों, मेथी, तिल या धनिया के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। What will we observe? हम क्या देखते हैं? We observe that after few days, हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद a small plant came out of the soil, मिट्टी से एक छोटा सा पौधा बाहर आ जाता है। In the process of germination, अंकुरण की प्रक्रिया में water and soil plays an important role. पानी और मिट्टी का अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। अब बच्चों आपको टिक करना है क्वेश्चंस पे। टिक फॉर ट्रू सेंटेंस फॉर। ठीक है, ऑल फ्रूट्स हैव वन सीड, सभी फलों के एक ही बीज होते हैं। क्या ऐसा है कि सब फलों में एक ही बीज होता है या कई सारे बीज भी होते हैं किसी फल में? Seeds need light and water to grow into plants. Seeds need, बीजों को लाइट और वाटर की आवश्यकता होती है to grow into plants, पौधा बनने के लिए। हाँ या ना? Seeds grow into plants, बीजों से ही पौधे बनते हैं। Water is not necessary for germination, अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जर्मिनेशन टेक्स प्लेस विदाउट सॉयल, अंकुरण बिना पानी के ही बिना मिट्टी के ही हो जाता है। क्या यह सही है? जो सही है उनमें टिक का निशान लगाइए। अब अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान पर भरो। कोरिएंडर प्लांट सीड, सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। वी कैन टेक, कौन सा सीड? सीड फॉर जर्मिनेशन, कोरिएंडर सीड। Some fruits has more seeds, शाबाश। Some fruits have more seeds। क्वेश्चन आपके लिए है, कलेक्ट सम सीड्स एंड राइट देयर नेम्स, कुछ बीज लो, इकट्ठा करो और उनके नाम लिखो। शेप्स, आकार बताओ, एंड टेक्सचर ऑफ द सीड, और उसकी बनावट कैसी है उस पर बात करो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज का प्राथमिक विज्ञान का काम। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।